क्रिसमस आ चुका है और इसलिए आप सबको हैप्पी क्रिसमस। मुझे क्रिसमस बहुत पसंद है। क्रिसमस की खासियत ये है कि प्रभु यीशु का जन्म वो एक कन्या के द्वारा जन्म हुआ। सच में ऐसे हो सकता है? एक कन्या के द्वारा जन्म कैसे हो सकता है? मैं जानती हूँ आप में से अनेक लोग इसमें विश्वास नहीं करते। आप जी कन्या के द्वारा जन्म लेने के इस बारे में सोचते ही आप बोलोगे कि ये हो ही नहीं सकता। आप बोलोगे साइंटिफिकली देखे तो ये हो नहीं सकता। देखिए, मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ, विज्ञान की स्टूडेंट हूँ और मुझे विज्ञान बहुत पसंद है और विज्ञान के कारण ही मुझे इसमें विश्वास है कि यीशु का जन्म एक कन्या के द्वारा हुआ है। मैंने मेरा मास्टर्स बायोटेक्नोलॉजी में लिया है और इसलिए मेरे लिए ये आसान हो जाता है इसमें विश्वास करना। देखिए, इंसान का जो स्वभाव है वो पापी स्वभाव है, वो पाप में रहता है। हर एक बच्चा पाप में ही पैदा होता है। किसी भी बच्चे को हम गलत करने को सिखाने की जरूरत नहीं है। जब परमेश्वर ने इंसान का ये पाप का स्वभाव देखा, प्रभु ने बोला, शुरुआत में ही कहा कि इंसान को बचाने के लिए एक उद्धारकर्ता इस धरती पे आएगा, उसको पाप से छुड़ाने के लिए, और वो जन्म लेगा एक स्त्री के संतान होकर। स्त्री का बीज, द सीड ऑफ अ वुमन, अंग्रेजी बाइबल में लिखा है। इसका मतलब परमेश्वर ने क्लियरली साफ बोला कि जो बच्चा उद्धारकर्ता बच्चे के रूप में जन्म लेगा वो एक स्त्री के अंडाणु के द्वारा, एक पुरुष के छुए बिना वो जन्म लेगा। देखिए, यूनानी भाषा में, ग्रीक में, एक कन्या, एक युवती जिसका अविवाहित है, उसको कहते हैं पार्थिनोस। और हम साइंस में, विज्ञान में हम एक शब्द यूज करते हैं पार्थिनोजेनेसिस। इसका मतलब ये है जब एक अंडाणु जिसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ हो, पुरुष ने छुआ ना हो, ऐसे अंडाणु में से जब एक बच्चा अपने आप पैदा होता है, उसे पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। ये चीज जो है हम अनेक पौधों में देख पाते हैं, कुछ मछलियों में देख पाते हैं और वैज्ञानिक लोग आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस करके ये काम को करते भी हैं। बाइबल में ऐसे लिखा है कि परमेश्वर का सामर्थ मरियम जो कन्या थी उसके ऊपर उतर आया और वो गर्भवती हुई। अब जब ये सुनते हैं लोग हंसते हैं, लोगों को लगता है कि ये तो कैसे हो सकता है, तो मजाक है। लेकिन यही लोग जो इस पे हंसते हैं वो इस बात को विश्वास करते हैं और यकीन करते हैं कि वैज्ञानिकों ने बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर क्लोनिंग किया है। क्लोनिंग के द्वारा नए जानवरों के बच्चों को उन्होंने उत्पन्न किया है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि क्लोनिंग कैसे होता है। देखिए, क्लोनिंग में वैज्ञानिक लोग दो कोशिका को लेते हैं और इसके ऊपर बहुत ही तेजी से इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं। जब बिजली का शॉक लगता है तो ये अंडाणु और ये जो कोशिका है एक साथ मिलता है और इसमें, और वो क्या है, एक नया एक भ्रूण बन जाता है। लेकिन समझ लीजिए, यहाँ पे एक पुरुष का जो बीज है उसका कोई काम यहाँ पे हुआ नहीं है। सोचने की बात है भाई और बहनों कि यदि हम जो केवल इंसान है, इलेक्ट्रिसिटी के शॉक को इस्तेमाल कर इस तरह एक पुरुष के बीज के छुए बिना सिर्फ एक स्त्री के अंडाणु से या तो फिर एक फीमेल ओवम से हम एक नई सृष्टि शुरू कर सकते हैं, तो हम ये क्यों नहीं विश्वास कर सकते कि परमेश्वर के सामर्थ्य से, परमेश्वर के पावर से मरियम जो कन्या थी उसके अंदर एक नया भ्रूण शुरू हुआ, उत्पन्न हुआ। देखिए, पाप जो है इंसान के स्वभाव में है और इस पाप के चक्र से इंसान को छुड़ाने के लिए एक ऐसे उद्धारकर्ता को इस धरती पे आना जरूरी था जिसमें कोई पाप नहीं है। और वो तभी हो सकता है जब वो इस संसार में ऐसे जन्म ले जिसमें जो भ्रूण है उसका उत्पन्न ऐसे होता है कि किसी शुक्राणु के छुए बिना, किसी स्पर्म के छुए बिना, फर्टिलाइजेशन हुए बिना वो एक जाइगोट बने। और इस तरह से अगर होए तो उसमें पाप नहीं होता और हमारे और आपके पाप के एक कीमत चुकाने के लिए जरूरी था कि बिना पाप का एक व्यक्ति का बलि चढ़ाया जाए। हर एक इंसान का बच्चा पापी होके ही जन्म लेता है और इसीलिए एक बिना पाप के व्यक्ति का जन्म होना, इस धरती पे होना सिर्फ एक कन्या द्वारा, एक पार्थिनोस द्वारा ही हो सकता था। और इस प्रकार वो भविष्यवाणी
जो एक उद्धारकर्ता के जन्म के बारे में जो भविष्यवाणी है वो 2000 साल पहले यीशु के जन्म के द्वारा पूरा होता है। यीशु ने समय को 2 भाग में विभाजित करते हुए बीसी और एडी में विभाजित करते हुए उसने जन्म लिया, एक उद्देश्य के साथ, आपके और मेरे पाप के कीमत को चुकाए। कैसे? अपने शुद्ध पवित्र जीवन को उसके पवित्र लहू को कुर्बान करते हुए, और उसने अपना जो उद्देश्य है पूरा किया। वो जिया, वो मरा और तीसरे दिन जी उठा। देखिए, वही परमेश्वर का सामर्थ जिसके द्वारा वो एक कन्या में पैदा हुआ, वही परमेश्वर के सामर्थ ने उसको तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठाया, और आज वो आपके और मेरे दिल में वास करना चाहता है। हमारा दिल, हमारा हृदय उसका मंदिर है, और वो आपके जीवन में जबरदस्ती नहीं आएगा। वो एक जेंटलमैन है, वो कभी धक्का मार के किसी के जीवन में प्रवेश नहीं होता। वो कहता है, देखो बच्चे, तेरे पाप का कीमत मैंने चुका लिया है, लेकिन क्या तू मुझे स्वीकार करेगा? वो आपसे पूछता है। यदि आप उसको स्वीकार करोगे, वो आपके दिल में आएगा। उसने आपसे ऐसा प्रेम किया है, इस संसार में किसी ने आपसे ऐसा प्रेम नहीं किया। मालूम क्यों? क्योंकि आपके लिए उसने अपना जीवन दिया है। यदि आज आप यीशु को अपने दिल में जन्म लेने के लिए, अपने दिल में यदि आप स्वीकार करोगे, यीशु आपके अंदर आएगा, आपके दिल में वो वास करेगा और आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल डालेगा। आपका जीवन में रूपांतरण आएगा, आपका जिंदगी बदल जाएगा। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।